हे गाइस, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच गए हैं डे 49 में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है AMT। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है कि मिनिमम इतना तो भरना ही पड़ेगा। सर मिनिमम तो इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये क्या बोलता है कि मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट योर AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि मिनिमम तो इतना पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सर मिनिमम किसको, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं पे करना पड़ेगा? तो क्या बोलते हैं? एनी पर्सन अदर देन कंपनी। ठीक है, या ऑल असेसी अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी हैविंग adjusted total income ATI more than 20 lakhs। ठीक है, कि ऐसा कोई बंदा जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा? AMT पे करना पड़ेगा। मिनिमम 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 20 लाख रुपए तक होना ही चाहिए। तो 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आपका क्या होगा? आपको AMT भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैम आओ अब AMT के मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। तो AMT का जो मेन प्रोविजन है वो सिर्फ इतना सा ही है। ठीक है, सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन 115JC, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो जो AMT है वो किसके लिए होता है? तो AMT जो है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए, मतलब इंडिविजुअल एनी पर्सन अदर देन कंपनी के लिए होता है। तो कंपनी के लिए क्या होता है? तो कंपनी के लिए ना सर होता है क्या? मैट। ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या होता है? मैट। मैट का मतलब भी क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। दोनों चीजें जो है वो लगभग सेम है, बस दोनों के लिए नाम अलग अलग रखा गया है। कंपनी के लिए रखा गया है मैट और बाकी लोगों के लिए रखा गया है क्या? AMT। ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब पहले तो एक चीज समझना, क्या कि मोटिव क्या है इसका? मोटिव क्या है? ठीक है, तो मोटिव ये है कि बिग बिजनेस हाउसेस, बिग business houses claiming lots of income tax deduction and paying low or very nil tax। ठीक है, कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे वो क्या करते थे? जो इनकम टैक्स डिडक्शन थी, एग्जेम्पशन थी, उसको बहुत ज्यादा क्लेम करके, एक्सप्लॉइट करके अपने जो क्या बोलते टैक्सेस है उसको क्या कर लेते थे? बहुत लो कर लेते थे, या तो एकदम निल टैक्स पे करते थे। तो सरकार बोलती है कि इनसे तो टैक्स जो है वो बहुत कम आ रहा है, तो हमको तो इनसे क्या लेना चाहिए? टैक्सेशन ज्यादा, मतलब एक मिनिमम जो है वो लेना ही चाहिए। तो वही बोलता है कि इन्होंने, सरकार ने एक स्कीम बनाई और ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? लोगों के लिए एक मिनिमम स्कीम बनाएंगे। किन लोगों के लिए? जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, कि मिनिमम से मिनिमम आपको 18.5% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम अगर 18.5% है, तो इसका मतलब क्या है? 18.5% और योर एक्चुअल इनकम टैक्स, जो आपका एक्चुअल है, विच एवर इज हायर, ये आपको टैक्स में पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो है वो आपको पे करना पड़ेगा एज अ टैक्सेशन। तो इसका मोटिव क्या है? कि जो बड़े बड़े लोग जो है, जो बड़ी बड़ी डिडक्शन 10AA हो गया, 35AD, उनको ले लेके अपना टैक्स जो है वो निल कर लेते थे। तो उनके लिए हमने क्या किया? सरकार ने फिर एक स्कीम बनाई कि जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख रुपए से अगर ज्यादा है, तो उस केस में आपको मिनिमम टैक्स जो है वो कितना देना पड़ेगा? 18.5%। ठीक है, तो सर अगर एक बार आपके ऊपर AMT कब एप्लीकेबल होगा? अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, तो आपके ऊपर AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। मैम एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? वही तो सिखाएंगे ना चैप्टर में।
वही आपको सिखाया जाएगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या होता है। बट अभी आप ये याद रख लो कि किसको एप्लीकेबल है, तो उसको एप्लीकेबल है जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज्यादा है। और मोटिव क्या है इसको बनाने का कि बड़े बिजनेस हाउसेस जो है वो डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और सरकार ने एक मिनिमम रूल निकाला कि मिनिमम जो है वो आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो नाउ कम टू द टॉपिक। क्या बोलता है ये? बोलता है एप्लीकेबिलिटी, किसको एप्लीकेबल है? एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम मोर देन 20 लाख एक्सेप्ट कंपनी। क्योंकि कंपनी के लिए बना है क्या? नहीं, कंपनी के लिए सेम ऐसे ही प्रोविजन बना है जिसका नाम क्या है? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम मोर देन 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो सर एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या होता है? तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम। कि एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे? टोटल इनकम, दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम। सी, टोटल इनकम को नेट टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल इनकम ले ली एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। टोटल इनकम जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स के हिसाब से है, उसमें क्या करना है? 3 चीजें आपको ऐड करनी है। अगर आपको 10AA में डिडक्शन मिली है तो वो डिडक्शन को ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस की आपने डिडक्शन ली तो वो आपको ऐड करना है, या फिर आपने 80 QQB और RRB रॉयल्टी की डिडक्शन ली है, या 80 JJAA जो एम्प्लॉयर जब न्यू एम्प्लॉयज हायर करता है तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट रिडक्शन मिलती थी। ठीक है, तो वो वाली है ये 80 JJAA, जॉब ज्वाइनिंग एक्सेलरेट अलाउंस करके हमने याद किया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर डिडक्शंस। तो अगर आपने 10AA, 35AD और 80 QQB, RRB और 80 JJAA इनकी डिडक्शंस लिए, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किसमें? टोटल इनकम में। टोटल इनकम में 10AA, 35AD, QQB, RRB ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन? अगर मैं 35AD की रिडक्शन नहीं ली होती कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उस अमाउंट पे मुझे डेप्रिसिएशन मिला होता, तो वो डेप्रिसिएशन जो है सर उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये रिडक्शन जो है हम इसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको अपन माइनस करेंगे कि हमने अज्यूमिंग 35A की रिडक्शन नहीं ली है। ठीक है, तो माइनस हो गया, तो आपका क्या आ गया? एडजस्टेड टोटल इनकम। वेरी इजी है, वो अभी तक तो दिमाग में बैठ गया होगा कि एमटी एप्लीकेबल किसको है? ऑल एसएससी जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम जो 20 लाख से ज्यादा है एक्सेप्ट कंपनी। अब एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या होता है? वो टोटल इनकम में से 3 चीजें ऐड होती, एक चीज माइनस होती है। 3 चीजें ऐड होती, एक चीज माइनस होती है। 3 चीजें ऐड होती, एक चीज माइनस होती है। 3 चीजें ऐड होती, एक चीज माइनस होती है। क्या 3 चीज ऐड होती है सर? तो सबसे पहला आपका 10AA ऐड होगा, 35AD ऐड होगा, 80 QQB, RRB और 80 JJAA सर ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन हमें माइनस होगा। अगर मैं 35AD की रिडक्शन नहीं लेती तो मेरे को जो डेप्रिसिएशन मिलता वो डेप्रिसिएशन में क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टोटल इनकम में 3 चीजें ऐड करनी है, एक चीज माइनस करनी है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही ऐड होगी और एक चीज माइनस होगी। क्या ऐड होगा? 10AA, 35AD की रिडक्शन और QQB, RRB, JJAA। ठीक है, 32 से, और जो 35AD में जो हम लोग को अगर नहीं लेते जो डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है, एप्लीकेबिलिटी की है और एडजस्टेड टोटल इनकम की डेफिनेशन कर ली है। आई होप आई एम क्लियर। यस, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अब क्या होगा अल्टीमेटली, क्या जो है आपको वो आपका मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या है, कितना पे करना है, सॉरी एएमटी जो है वो आपको कितना पे करना है। तो आपको जो एएम एक सेकेंड, आपको जो एएमटी पे करना है वो आपका है 115 जेसी बोलता है इनकम टैक्स पेबल बाय एनी पर्सन शुड बी हायर ऑफ। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो कैसे पे करेगा? तो जो आपका इनकम टैक्स पेबल है एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब टैक्स भी, सरचार्ज भी और सेस भी, ठीक है वो, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज प्लस सेस।
ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो एएमटी का जो रूल है वो क्या बोलता है, एएमटी का रूल बोलता है कि आप कैसा इनकम टैक्स पे करोगे। तो इनकम टैक्स पे शुड बी पेबल ऑफ, जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स पेबल है वो, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस मिला के वो, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर ही आपको पे करना है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका 18% ऑफ दिस प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो ये आपका क्या है, एएमटी का रूल है। आई होप आई एम क्लियर, यस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी, कि एएमटी ना सर कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या बोलता है, इफ एटीआई इज अप टू 20 lakhs, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम सिर्फ 20 लाख रुपए तक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और एजेपी एडजस्ट सॉरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटीआई अगर 20 लाख तक है तो क्या एएमटी लगता है, नहीं लगता, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, इफ assessee is not claiming deduction under section 10AA 35 AD QQB RRB और 80 JJAA, सी ना मेरे को कुछ ऐड करना है कुछ माइनस करना है, ना मैं रिडक्शन ले लूं तो क्या एएमटी लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी में पहला तो क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू 20 लाख, ठीक है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम मेरा 20 लाख तक है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एंड एजेपी। अब assessee is not claiming deduction under section 10AA 35 AD QQB RRB, जो ऊपर के डिडक्शंस नहीं ली तो क्या मोटिव पूरा हो रहा है इसको वो करने का, नहीं। तो अगर ऊपर के डिडक्शन नहीं ली तो कुछ प्लस माइनस होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या एमटी एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। फिर पर्सन एक्साइजिंग ऑप्शनल सेक्शन 115 बीएसी आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रिजीम वगैरह आई और न्यू कंसेशनल टैक्स रिजीम वो सब। तो अगर आप जो कंसेशनल वाली टैक्स रिजीम्स है उनको अगर फॉलो करते हो तो एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक ठीक है। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, तीन चार चीजें पढ़ी। पहला तो एप्लीकेबिलिटी, एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम मोर देन 20 लाख एक्सेप्ट कंपनी, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एटीए एडजस्टेड टोटल इनकम, द टोटल इनकम जो कि नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से, तो टोटल इनकम एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 35 AD और 80 QQB RRB और 80 JJAA लेस डेप्रिसिएशन। अगर 32 अगर क्या बोलते 35 AD नहीं लेती तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस होता, वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80I। फिर 115 JC क्या बोलते हैं, कितना टैक्स पटाना, तो जो आपका नॉर्मल टैक्स मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस और 18.5% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस व्हिचएवर इज हायर जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी, तीन केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर एटीआई 20 लाख तक है तो अगर आप इसमें रिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो उस केस में कोई सेंस ही नहीं हुआ, और कंसेशनल टैक्स रिजीम फॉलो करते हो तो। आई होप आई एम क्लियर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये आपको याद रखना है कि कब जो है वो सर एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एएमटी क्रेडिट, कि सर एएमटी क्रेडिट जो है वो क्या होता है, कब एएमटी क्रेडिट मिलता है, कब एएमटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आओ मैं बताती हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल फॉर एएमटी क्रेडिट, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ FY 21-22 की, ठीक है। अब अगर FY 21-22 है तो एएमटी ने, हाँ एएमटी जो है फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एएमटी है 5 लाख, इनकम टैक्स है आपका जो आपका नॉर्मली आप करते हो वो है 4,40,000, जो भी दोनों में से हायर है, मतलब जो भी क्या विच रिक्वायर्ड टू बी पेड, एक्चुअल पेमेंट आप कौन सा पे करोगे, और लास्ट वाला है आपका एएमटी क्रेडिट, ठीक है। अब एक चीज समझना, एएमटी के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 5 लाख,
और इनकम टैक्स पेबल के हिसाब से आ रहा है 40,000। तो आपका प्रोविजन जो अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी जो रिसेंटली प्रोविजन पढ़ा है, वो क्या बोलता है कि जो आपका एएमटी पेबल है या फिर इनकम टैक्स पेबल है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी हायर कौन सा है सर, 5 लाख है। तो एक्चुअल में हम कितना पेमेंट करेंगे सर, 5 लाख पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 5 लाख रुपए पूरा आपको भरना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपने देखा तो आपने एएमटी का पैसा पूरा कैश में भरा है ना, एएमटी जितना अमाउंट था उतना पूरा पैसा आपने कैश में भर दिया है। अब आपको एएमटी क्रेडिट कितने की मिलेगी, तो जब भी एएमटी क्रेडिट अराइज कब होती है, तो एएमटी क्रेडिट अराइज व्हेन एएमटी पेबल इज मोर देन रेगुलर टैक्स। तो कब अराइज होगा, ठीक है, कब आपके पास क्रेडिट आएगी, जब आपका एएमटी जितना ज्यादा है इन दोनों के बीच में, तो उतना डिफरेंस जो आपकी क्रेडिट है। तो अभी आपकी क्रेडिट कितनी हो गई, 60,000, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी 4,04,000, आपने पटाया कितना, 5 लाख, तो वो क्रेडिट कितने की मिल गई, 60,000। ठीक है, अब जो है वो क्या है, FY 22-23। ठीक है, अब कितना हो गया बेटा, 8 लाख। और इनकम टैक्स पेबल जो है वो कितना है, तो वो है 6,20,000। अब हमेशा पे कौन सा करना होता है बेटा, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है, 8 लाख, तो हम कितना पे करेंगे, 8 लाख। ठीक है, तो अभी आपको क्रेडिट कितने की मिल गई, तो अभी आपको क्रेडिट मिलेगी 7,6,2,8, 1,80,000। 1,80,000 प्लस 60,000, 1,80,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 2,40,000। तो आपकी आ जाएगी 2,40,000। मैम 2,40,000 कहां से आए, तो अगर आप देखोगे तो एएमटी क्रेडिट आपको किस साल में मिलती है, जिस साल में एएमटी पेबल जो ज्यादा होता है रेगुलर टैक्स पेबल से। तो एएमटी पेबल ज्यादा है रेगुलर टैक्स पेबल से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 और पहले का क्रेडिट कितना था, 60,000, तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया इस बार का, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अब अब आता है मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 आया, अब मेरा जो पेबल है वो है 8,50,000। ठीक है, और मेरा जो इनकम टैक्स पेबल है वो है 9,10,000। ठीक है, तो हमेशा एएमटी में अपन कौन सा पेमेंट करते हैं, विच एवर इज हायर, तो 8,50,000 और 9,10,000। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली पे कितना पड़ेगा, 9,10,000 जो है वो हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्या 9,10,000 को पेमेंट करने के लिए मैं क्रेडिट यूटिलाइज कर सकती हूँ, जी हाँ। तो एएमटी की जो क्रेडिट है वो यूटिलाइज कब होती है, तो एएमटी क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज होती है व्हेन रेगुलर टैक्स is more than AMT payable। और यूटिलाइज तो उतना ही हो सकती है टिल द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर टैक्स एंड एमटी पेबल। क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली, क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट बिटवीन रेगुलर टैक्स एंड एएमटी। ठीक है, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना उसी के टाइम पे वो होगा। तो अभी इन दोनों में से ज्यादा कौन सा, 8,50,000, 9,10,000, 9,10,000 ज्यादा है, तो हम पे कितना करेंगे, तो हम पे करेंगे 9,10,000। बट ये 9,10,000 में मैं क्रेडिट यूज कर सकती हूँ, बितना बिल्कुल कर सकती हूँ, बट कितना कर सकती हूँ, सिर्फ इन दोनों के बीच के डिफरेंस जैसा है। तो मेरे को 1.5 लाख जो है वो क्या करना पड़ेगा, कैश करना पड़ेगा, और 60,000 जो है वो मैंने क्या ले लिया, एएमटी क्रेडिट ले ली है। तो अब मेरे पास कितना बच गया, 1,80,000। ठीक है, तो एएमटी क्रेडिट जो है वो अराइज कब होती है, पैदा कब होती है, तो जब आपका एएमटी जो है वो ज्यादा होता है इनकम टैक्स पेबल में से,
तो क्रेडिट जो है सर वो जमा होते जाती है, ठीक है। यूटिलाइज किस साल में होती है? जिस साल में आपका ये वाला जो टैक्स है वो ज्यादा है अगर इससे, तो उस साल में यूटिलाइज होती है। कितना यूटिलाइज हो सकता है? तो आपका यूटिलाइज हो सकता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज सर और नोटिस कर सकते हैं। क्या नोटिस कर सकते हैं? तो आप जो है वो नोटिस कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एएमटी का अमाउंट हमेशा आपने कैश में भरा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 लाख था तो 5 लाख भरा, यहाँ पर 8 लाख था तो 8 लाख भरा, और यहाँ पर 8.5 लाख था तो 8.5 तो आपने हम कैश में भरा है, और बचा हुआ जो है वो आपने क्या किया, क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताता है कि आपको हमेशा एएमटी तो भरना ही पड़ेगा कैश में। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द चार्ट बुक and there is a provision called as AMT credit. तो सेक्शन 115 जेडी कॉल्ड एज व्हाट योर एएमटी क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है वो आपको कब तक यूज कर सकते हो, कितने साल तक यूज कर सकते हो, वो सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो एएमटी क्रेडिट सबसे पहले अराइज कब होती है? व्हेन एएमटी माइनस नॉर्मल इनकम टैक्स। तो बेटा जब एएमटी ज्यादा होगा नॉर्मल इनकम टैक्स से, और जब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, क्रेडिट अराइज होगी। मतलब एएमटी जब ग्रेटर होगा तभी तो पॉजिटिव होगा ना। तो व्हेन एएमटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल इनकम टैक्स तब क्या होता है, आपका ये अराइज होता है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड और सेटअप फॉर 15 ईयर्स, मतलब एएमटी क्रेडिट जो है वो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर टैक्स इज क्या बोलते हैं, मोर देन एएमटी। तो क्रेडिट जो है वो सेट ऑफ किस साल में होती है? जिस साल में रेगुलर टैक्स जो है वो ज्यादा होता है किससे, एएमटी से। तो अराइज कब होती है? जब एएमटी ज्यादा होता है रेगुलर टैक्स से, और सेटअप होती है जब रेगुलर टैक्स ज्यादा होता है एएमटी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंस बिटवीन द एएमटी एंड रेगुलर टैक्स पेबल। मैंने आपको ये भी बताया था और ये एग्जाम्पल में भी बताया है कि जो आप सेट ऑफ कर रहे हो वो कभी भी इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको मिनिमम एएमटी तो है कैश में भरना ही पड़ेगा, ऊपर का जो डिफरेंस है सिर्फ उसी को आप सेट ऑफ के लिए ले सकते हो, और उसी को आप एएमटी क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं ले सकते, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट, assessee can claim AMT credit in subsequent previous year even if AMT is not applicable in subsequent previous year। अगर किसी साल में AMT एप्लीकेबल नहीं है, सर कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो अगर किसी साल में फॉर एग्जांपल मान लो ATI जो है वो 20 लाख तक है, मान लो 20 लाख है उससे कम है, 20 लाख तक है, तो उस साल में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उस साल में भी आप क्या कर सकते हो, AMT क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हो हर साल, ठीक है। तो क्रेडिट जो है वो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो अगर इवन इफ एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट ईयर। दिस इज व्हाट योर सेक्शन 115 जेडी एएमटी क्रेडिट। आई होप समझ आ गया होगा। सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ी क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझने के लिए आपको बताया गया। तो मैम क्या सिर्फ एएमटी इतना सही है? जी हाँ, एएमटी जो है वो आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैट जो होता है वो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अब आपका जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आप उसमें आएंगे तो हमने आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया आपका क्वेश्चन बैंक, और टोटल जो है इंक्लूडिंग एएमटी जो है सिर्फ और सिर्फ 27 क्वेश्चंस रखे हैं आपको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं टोटल इनकम पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो ऑप्टिमाइजेशन, मतलब नॉर्मल आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो 5 तक के क्वेश्चंस है वो किसके क्वेश्चंस है, एएमटी के क्वेश्चंस है।
और जब भी आपको एमटी सॉल्व करना है तो आप 2 से 5 तक सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक जो है वो एमटी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक एंड द इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या बोलता है ये बोलता है सर मिस्टर ए जो है वो क्या है, ए जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग अ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, दिस इज द 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो अगर कोई यूनिट एसईजेड में लोकेटेड है 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, मतलब डिडक्शन कितनी मिलती है 10 में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है, उतनी ही डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 10 फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड 30 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर एसईजेड का है 72 लाख, टोटल टर्नओवर एसईजेड का है 1 करोड़। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डोमेस्टिक टर्नओवर हो जाएगा, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है आपका 6.5 लाख। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो रिडक्शन मिलती है आपको 80C में। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डिटरमाइन हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन। सी क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है आफ्टर कंसीडरिंग एएमटी, नहीं भी बोला तो भी आपको निकालना पड़ता। ठीक है, आपको हर बार एएमटी चेक करना है कि 20 लाख तक है, 20 लाख से ज्यादा है। Assuming that he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BA-C। हाँ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या एएमटी लगता है, नहीं लगता है, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है कंसीडरिंग एएमटी, ये फर्स्ट है, टैक्स लाइबिलिटी कंसीडरिंग एएमटी, और आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाना है। सेकेंड क्या बोलता है, what would be your answer if profit derived from unit located in SEZ is 3 lakh instead of 30 lakhs। कि जो सर एसईजेड का प्रॉफिट है ना ये 30 लाख वाला, अगर ये 3 लाख होता तो उस केस में आंसर क्या होगा, तो उस केस में क्या आंसर, मतलब टैक्स लाइबिलिटी जो है उस केस में क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में भी आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, सेकंड केस में भी टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, बट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, पहले आपको पूरा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। नाउ कम टू योर इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है आपका 120। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ, क्या पढ़ाना चाहते हो, टेक्निक टू सॉल्व, टेक्निक टू सॉल्व एएमटी क्वेश्चंस। ठीक है, क्या टेक्निक है, फर्स्ट कैलकुलेट, फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेट टोटल इनकम। ठीक है, पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी प्लस सरचार्ज प्लस सेस, यहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम, चेक
whether it is check more than 20 लाख। ठीक है, क्या वो 20 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। इफ यस देन AMT is equals to 18.5% of 18.5% of ATI plus surcharge plus cess। ठीक है, एंड नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। ये आपका आ गया। टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू टैक्स पेबल इज हायर ऑफ बोथ। ठीक है, टैक्स पेबल जो होगा वो क्या होगा, दोनों का हायर होगा। एंड AMT क्रेडिट इज इक्वल्स टू AMT क्रेडिट इज इक्वल्स टू, तो AMT क्रेडिट क्या होगी, AMT माइनस रेगुलर टैक्स पेबल। ठीक है, तो दिस इज योर टेक्निक टू सॉल्व द AMT क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे और रिजीम देख लेना भाई कि कौन सी रिजीम है। और यहाँ पर जो है वो आपकी कौन सी है, ऑप्शनल है, तभी आप AMT में जा रहे हो। अगर ऑप्शनल नहीं डिफॉल्ट होती तो क्या ये AMT में जाते नहीं। तो हमेशा टोटल इनकम ऑप्शनल टैक्स रिजीम से, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज और इधर फिर निकलेगा AMT। तो फर्स्ट क्या निकालोगे, टैक्स लायबिलिटी प्लस सरचार्ज प्लस, फिर यहाँ पर चेक करोगे क्या ATI 20 लाख से ज्यादा है, फिर ये भी निकाल लोगे। ठीक है, फिर चेक करोगे कि क्या दोनों में से हायर कौन सा है, जो हायर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल। और AMT क्रेडिट क्या हो जाएगी, AMT माइनस रेगुलर टैक्स पेबल। ठीक है, अगर यूटिलाइज होना होगा तो वो यूटिलाइज हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। यस, सो नाउ कम टू योर टैक्स लायबिलिटी और यहाँ पर ले लेते हैं पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। सबसे पहले क्या बोला है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अंडर PGBP, प्रॉफिट फ्रॉम SEZ कितना है आपका प्रॉफिट, 30 लाख। माइनस डिडक्शन, तो अपन क्या करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो क्या है, 30 लाख रुपए इंटू 72 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50%, क्योंकि अभी 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। सिंस 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन लिख देना यहाँ पर, सिंस 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन exemption, नहीं, deduction will be 50%, deduction will be 50% of export profit। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 30 लाख इंटू 72% इज इक्वल्स टू 21,60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10,80,000। तो आपका आंसर आ गया है माइनस कर देंगे तो PGBP 19,20,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6,50,000। तो यहाँ पर आ गया आपका GTI 25,70,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 25,70,000। ठीक है, 25,70,000 माइनस ATC। ATC क्या है आपका, पेमेंट टू PPF, पेमेंट टू PPF। तो पेमेंट टू PPF है आपका 1 लाख रुपीस, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी आ गई है 24,70,000।
थाउजेंड। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम आ गई है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको लॉन्ग करके पहले एमटी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर दुनिया भर की चीजें, बट आई वांट टू कीप इट शॉर्ट। ठीक है, तो इधर मैं निकालूंगी टैक्स और इधर मैं निकालूंगी एटीआई। तो एटीआई निकालने के इधर मैं निकालूंगी, हाँ एटीआई, तो टोटल इनकम इधर मैं निकालूंगी एटीआई, तो जिसके लिए टोटल इनकम लगेगी, टोटल इनकम है 24,70,000 प्लस रिडक्शन कितनी है इसकी 10,80,000, टोटल कर देंगे तो आपका आ जाएगा एटीआई 10 की रिडक्शन जो थी वो क्या थी 10,80,000। तो 24,70,000 प्लस 10,80,000 इज इक्वल्स टू 35,50,000, तो आपका आ जाएगा 35,50,000। ठीक है, 35,50,000 आ गया 80, तो सिर्फ यहाँ पे ये है तो इसका 18.5% कितना आ जाएगा इंटू 18.5% इज इक्वल टू 656 दिस 1 मिनट ना, इंटू 18.5%, अब इंटू 35,50,000, तो 10% होगा क्या, नहीं, तो डायरेक्ट 1.04, तो इतना आंसर आ जाएगा इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 6,83,000 और टैक्स प्लस सरचार्ज, तो यहाँ पर आपका आएगा 24,70,000 माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इंटू 1.04 इज इक्वल टू, तो मेरा जो आंसर है यहाँ पर आ गया है 5,75,640, ये आपका है टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, तो अगर मैंने देखा यहाँ पर, तो पहले मैंने क्या निकाला, इधर टैक्स निकाल लिया और इधर एटीआई, तो एटीआई सिंस 20 लाख से ज्यादा है तो फिर मैंने एएमटी कैलकुलेट किया, तो एएमटी आया है 683,020 और आपका जो टैक्स पेबल है वो आया है इतना, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो दोनों में से ज्यादा ऑब्वियसली बात है कौन सा है एएमटी, तो जो टैक्स पेबल होगा वो क्या होगा 683,020, तो ये जो है वो क्या हो गया आपका पेबल हो गया, तो मैं लिख देती हूँ टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू 683,020 और एएमटी क्रेडिट इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करके जो दोनों का डिफरेंस है वो क्रेडिट आ जाएगी। क्या है दोनों का डिफरेंस, 575,640 माइनस 683,020 इज इक्वल्स टू 1,07,380, 1,07,380, ये क्या बन जाएगी आपकी क्रेडिट बन जाएगी। सिंस एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको क्वेश्चन देखने में भी बहुत इजी लग रहा होगा, और आप लोग अब इतने एडवांस हो गए आपको पता है कि यहाँ पे एमटी कैलकुलेट सॉरी अब आप लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, आपको पता है कि एएमटी पहले एएमटी कैलकुलेट करेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पर पूरा एएमटी का प्रोविजन कि एएमटी कितना कितना कैसे कैसे आएगा, उसके बाद ये, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको चीजों को एक दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपको कैलकुलेट जो है वो कैसे करना है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, इफ यू आर लाइकिंग द स्टाइल की हाँ मैम जल्दी सॉल्व करना और जल्दी आगे पढ़ना है और एक क्वेश्चन में बहुत घंटों घंटों वेट नहीं करना है, मतलब सॉल्व करने में, फॉर्मेटिंग तो सी सबको आती है, फॉर्मेटिंग हर बच्चे को आती है, कैसे करते, कैलकुलेशन ऑफ एएमटी नहीं लिख पाओगे, ये नहीं पता कि एएमटी पेबल जो है वो इतना है, ये जो है इतना ऐसे लिखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी ना, बट मेन जो है फॉर्मेटिंग जो है वो आपके दिमाग में रखनी चाहिए, और इसलिए हमने फॉर्मेटिंग के लिए क्वेश्चन बनाया कि भाई टोटल इनकम निकाल लो, फिर इधर टैक्स लायबिलिटी निकालो, फिर इधर एटी निकालो, चेक 20 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, 20 लाख से ज्यादा है यस, तो ये निकालो ये निकालो, कौन सा ज्यादा है वो क्या होगा आपका टैक्स पेबल हो जाएगा, और क्रेडिट इज इक्वल्स टू एएमटी माइनस रेगुलर टैक्स पेबल। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। वेट अ सेकेंड, 575,640
नाउ कम टू व्हाट योर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। क्या बोलता है, मिस्टर एक्स carrying on the business of operating an inland container depot has a gross total income of 96 lakh. उसका GTI है 96 lakh. In computing the business income, he has claimed deduction under section 3580 to the extent of 75 lakh on investment. Sorry. In building on 1/4/2025 for operating the inland container depot. He has made an investment of 1.5 lakh on 31 मार्च 2026 टू पीपीएफ। तो ये कहाँ जाएगा, 80C में। ठीक है, अब क्या बोला है, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एएमटी क्रेडिट under section 105 JD assuming that he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 105 BSC। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ लो। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 96 लाख। 3580 की डिडक्शन कितनी है, 75 लाख। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसने इन्वेस्टमेंट जो 1/4/2025 को किया है ऑपरेटिंग इनलैंड कंट, और 1.5 लाख रुपए किस में डाला है, पीपीएफ में डाला है। ठीक है, और कोई है नहीं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो है ना वो आपका होमवर्क है। तो आपको ये क्या करना है, कुछ नहीं, ये वाले क्वेश्चन को जो है ना वो रिसॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को, कि जब मैंने यहाँ पर 30 लाख लेके किया तो क्या आंसर आया, और अगर आप 3 लाख लेके करेंगे तो एमटी क्रेडिट आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आपके पास आंसर बुक में जो आंसर लिखा हुआ है कि क्या जो है वो आंसर है। ठीक है, अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर क्या है इलस्ट्रेशन 3 का, तो इलस्ट्रेशन 3 का पेज नंबर है 120। ठीक है, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है एंड एएमटी क्रेडिट। सी जो मेन रिक्वायरमेंट है मैं ऊपर में लिख रही हूँ, बट आपको तो टेक्निकली पता है ना कि आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन एएमटी क्रेडिट फॉर मिस्टर दिस फॉर असेसमेंट ईयर अंडर दिस रिजीम। ये सब आपको हमेशा लिखना है। मैं अभी जो है वो आपको मेन फोकस करना सिखा रही हूँ क्वेश्चंस में। फॉर्मेटिंग जो है वो अभी तक कितने क्वेश्चन में आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी हो गया और एएमटी क्रेडिट जो है वो हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर नोट, ये पर्टिकुलर नोट, और ये है अमाउंट। ठीक है, अब क्या निकालें, टैक्स लायबिलिटी, उसके लिए क्या निकालेंगे, टोटल इनकम। तो सबसे पहले लिखेंगे जीटीआई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 96 लाख। ठीक है, माइनस 80C डिडक्शन, क्या है आपका, पीपीएफ का पेमेंट, और मैक्सिमम 80C में कितना अलाउ होता है, 1.5 लाख, और इसने पेमेंट किया है कितना, 1.5 लाख, और 31 मार्च 2026 मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर कर दिया, तो 1.5 लाख रुपए मैं माइनस कर दूंगी। तो जो मेरा आंसर है टोटल इनकम आ गई क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, 94,50,000। ठीक है, अब 94,50,000 वापस अगेन दो पार्ट होंगे। एक निकलेगा एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम, कैसे निकलता है, 94.5, 94.5 आपका हो गया क्या, टोटल इनकम। टोटल इनकम में 94.5, 94,50,000, 94,50,000 प्लस 35 AD का डिडक्शन। 35 AD का डिडक्शन कितना है, 75 लैक्स, 75 लैक्स। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर मैं 35 AD की डिडक्शन नहीं ले रही तो मुझे क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन ऑन दोज एसेट्स। ठीक है, तो 75 लैक्स इंटू 75 लाख इंटू, और बिल्डिंग में किया है तो बिल्डिंग का रेट कितना है, 10%, तो इसका 10% जो है वो हो जाएगा 7,50,000। तो 7,50,000 में माइनस करूंगी तो मेरा एटीआई जो है वो आ जाएगा 94,50,000 प्लस 75 लाख माइनस 7,50,000 इज इक्वल्स टू 1,62,00,000।
ठीक है, उसमें एएमटी आएगा 18.5% इंटू 18.5% का टैक्स इंटू सरचार्ज आएगा आपका 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू इंटू 18.5% इंटू 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 38,84,400 एंड 35,84,412। लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे अगर तो राउंड ऑफ आएगा 35,84,410। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एएमटी पेबल इज। अब मैं रेगुलर टैक्स निकालू तो रेगुलर टैक्स इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, कोई एज वेज दी हुई है नहीं, तो 94,50,000 माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इंटू 10% का सरचार्ज 1.10 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 30,28,740 30,28,740। तो आपका अल्टीमेटली दोनों में से अगर आप देखोगे तो हायर कौन सा है, एएमटी हायर है, तो टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू तो टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 35,84,410। ठीक है, और एएमटी क्रेडिट जनरेट हो जाती है जिस साल में एएमटी जो है वो हायर होता है, तो 35,84,410 माइनस 30,28,740 30,28,740 तो माइनस कर देंगे तो दोनों का आंसर आ जाएगा माइनस 35,84,410 इज इक्वल टू 5,55,740। एक मिनट, 410 और 740, 28,740 और 35,410 35,84, एक मिनट 35,84 410 माइनस 30,28,740 30,28,740 30,28,740 हो सकता है 5,55,670 5,55,670 5,55,670। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर क्या बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी विथ एएमटीसी कितना इजीली आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी एंड एएमटी क्रेडिट में सबसे पहले आपने क्या निकाला, टोटल इनकम, फिर रेगुलर टैक्स, फिर आपका पहले एएमटी चेक करेंगे 20 लाख से ज्यादा है तो एएमटी निकालेंगे, विचएवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो अपन ले लेंगे। ना इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका नेक्स्ट, क्या बोलता है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 4। Mr. Xavier, an Indian resident individual, set up a unit in SEZ for financial year 2021 for production of mobile phones। ठीक है, उसने क्या सेट किया है, तो उसने सेट किया है SEZ in financial year 2021 for production of mobile phone। The unit fulfill all the condition of section 10AA for the income tax act 1961। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेटअप हुआ है तो अभी कौन सा साल होगा, 2021 फर्स्ट साल होगा, 22 21 22 23 24 25 और इस साल होगा 26, तो ये कौन सा ईयर है, 6th ईयर है, ये 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 50%। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के टाइम में he has also set up a warehousing facility, उसने एक warehousing facility सेट की थी in the district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। It fulfill all the condition under section 35 AD। ठीक है, तो 35 AD की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है।
द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटिंग टू 93 लाख। टोटल केपेक्स कितना लगा है? 93 लाख, जिसमें से कॉस्ट का, लैंड का जो कॉस्ट है वो कितना है? 13 लाख। ठीक है। द वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इस साल के स्टार्टिंग में ही वेयर हाउस ऑपरेशनल हुआ है। The expenditure of 63 lakhs were capitalized in books of accounts। सिर्फ 63 lakhs ही कैपिटलाइज हुए। क्यों सर? जब खर्चा 93 lakhs का हुआ है तो 63 lakhs क्यों कैपिटलाइज हुआ है? जितना कैपिटलाइज होता है ना उतना ही 35 AD में रिडक्शन मिलती है। तो 63 लाख टोटल कैपिटलाइज हुआ, 63 लाख में 13 लाख लैंड का चला गया, तो बचा कितना? बचा 50 लाख। तो रिडक्शन कितने की मिलेगी? 50 लाख की मिलेगी। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना और लिखना होगा लाइन में तो लिख लेना, 35 AD में जितना अमाउंट कैपिटलाइज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना ही रिडक्शन मिलता है, जो कैपिटलाइज नहीं होता उसकी रिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर क्लेमिंग रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 1 करोड़ 10 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ SEZ, दूसरे कलर से कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ SEZ 50 लाख। एक्सपोर्ट कितना है? 90 लाख। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो कितना है? 60 लाख। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 50 लाख, एक्सपोर्ट है 90 लाख, डोमेस्टिक सेल्स है 60 लाख। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 15JC। तो इनकम टैक्स निकालना है, AMT निकालना है। पेबल बाय जेवियर फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 assuming that he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided in section 15 BAC। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? इनकम टैक्स। ठीक है। दो अलग अलग चीजें दी गई है, एक दिया हुआ है आपको 35 AD की डिडक्शन दिया गया और 10 AA दिया गया। So be careful while solving the question. And this is what your illustration number. Now come to your पेज नंबर क्या है आपका? 172। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम 35 AD बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम 35 AD बिजनेस कितना हुआ है? 1 करोड़ 10 लाख माइनस रिडक्शन allowed under section 35 AD is equals to 63 lakhs minus 13 lakhs लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड, वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 लाख। तो कितना माइनस कर दोगे? 50 लाख। यहाँ पे लिख देना ओनली अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। अब मैं नोट नहीं लिखूंगी। ठीक है। कि जो कैपिटलाइज हुआ है बुक में उसी को वही एलिजिबल है क्या? डिडक्शन के लिए 35 AD में। तो 50 लाख रुपए माइनस कर दिए तो मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया? प्रॉफिट फ्रॉम 35 AD। मतलब वेयर हाउस का प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 60 लाख रुपीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम SEZ। प्रॉफिट फ्रॉम SEZ कितना बोला है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम SEZ 50 लाख माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो प्रॉफिट है 50 लाख का इनटू एक्सपोर्ट है आपका 90 लाख का और डोमेस्टिक है आपका 60 लाख का, तो हो गया 110 लाख। कैसे आया 110? 90 का एक्सपोर्ट और 60 का डोमेस्टिक है, तो टोटल टर्नओवर लिया आपने 110 लाख। ठीक है। और सिंस इट इज सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन, हाँ सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है, इंटू 50%। यहाँ पे नीचे लिख देना 6th ईयर
ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो कितनी रिडक्शन मिलेगी? तो 50 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 50 इंटू 90 50 90 60, एक मिनट, एक सॉरी ये 110 नहीं है, 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150। हाँ, 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150, तो 50 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मच 15 लाख। तो यहाँ पर आप कितना माइनस करोगे? 15 लाख। 15 लाख माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एस ई जेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 35 लाख। तो ऊपर आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ 60 लाख और 35 लाख। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में ना? और कुछ 80 CD भी नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 35 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 95 लाख। मेरी क्या आ गई? टोटल इनकम आ गई है। अब 95 लाख में से अगेन पहले क्या निकलेगा? ATI। पहले क्या निकलेगा? ATI। तो उसके लिए लेंगे टोटल इनकम 95 लाख। 95 लाख टोटल इनकम हो गई। क्या बोलते हैं? प्लस 10 AA की रिडक्शन। तो 10 AA कितना हो गया? 10 AA आपका है 15 लाख। 10 AA 15 लाख ना, तो 15 लाख रुपए ऐड करेंगे प्लस 10 AA 15 लाख और 50 लाख। तो 50 लाख रिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD इज इक्वल्स टू 50 लाख। हाँ, तो 35 AD में है आपका कितना? 50 लाख। और माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 95 प्लस 15 प्लस 50 माइनस 5, 1,55,00,000। तो 1,55,00,000 इज वॉट योर ATI। 1,55,00,000 इज वॉट योर ATI इंटू 18.5% इंटू सर चार्ज है 1,55,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ मतलब 15%। तो 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 1,55,00,000 इंटू 18.5% इंटू 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 34,29,530। तो आपका आंसर आ गया 34,29,530। अब इधर आ जाते हैं किसमें? टोटल इनकम में। तो टोटल इनकम आपकी है 95 लाख। तो 95 लाख माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इज इक्वल्स टू दिस। और 95 लाख है तो 10% इंटू 1.10 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 30,45,900। 30,45,900 दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये और ये हायर कौन सा है? AMT हायर है। तो टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू व्हाट? तो टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू 34,29,530। और AMT का जो क्रेडिट है ना सर, वो क्या होगा? तो क्रेडिट होगा 34,29,530 माइनस क्या माइनस करना है? 30 लाख। तो 30,45,900 इज इक्वल्स टू 30,45,000 और 30,29,530। 34,29,530 इज इक्वल्स टू 383,630।
383,630. That is your credit. I hope I'm clear. ठीक है. So this is what your illustration number 4. If you solve this way, you will एक तो इधर उधर नहीं जाओगे, प्लस आपको जो पिक्चर है दिमाग में जो है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के उससे. ठीक है. अब नेक्स्ट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर एएमटी. फिर एक इलस्ट्रेशन नंबर एक और है शायद, और मे बी दिस इज द लास्ट. फिफ्थ तो इधर लास्ट है. मिस्टर भगत is an individual aged 50 years set up an SEZ in financial year basic के 6th year for the production of computer. The unit fulfill all the condition of 10AA of the Income Tax Act 1961. During the financial year 24-25 he set up a hospital in district of Maharashtra with 110 beds for patients. ठीक है. It fulfills all the condition of 35 AD. Capex in respect of the said hospital is 65 lakh, comprising cost of land 15 lakhs and balance cost of construction of building. Hospital became operational from 1st April 2025. Expenditure of 65 lakh were capitalized in books of accounts. 65 lakhs पूरा कैपिटलाइज हुआ है, माइनस कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है 15 लाख, तो कितना हो गया आपका 50 लाख रुपए डिडक्शन मिल जाएगा. प्रॉफिट एसईजेड का 36 लाख, एक्सपोर्ट इतना है, डोमेस्टिक इतना है. प्रॉफिट 35 एडी का है 90 लाख. कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी अंडर सेक्शन 105 जीएसटी एंड एएमटी क्रेडिट अंडर सेक्शन 105 बी अवेलेबल अंडर दिस. ठीक है. सेम है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसे सेम. इलस्ट्रेशन नंबर क्या है 5. पेज नंबर क्या है आपका, तो आपका पेज नंबर है यहाँ पर 121. क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट. सबसे पहले आएंगे अपन प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड. प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड 36 लाख माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. तो सर कितना प्रॉफिट था 36 लैक्स इनटू एक्सपोर्ट है 75 लैक्स डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25 हो गया 100, तो 100 लैक्स इनटू 50% इज इक्वल्स टू 36 lakh into 75% into 0.5 is equals to 13,50,000. माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम SEZ इज इक्वल्स टू 22,50,000. ठीक है. तो 22,50,000 रुपए जो है वो क्या आ गया आपका, ये आ चुका है. फिर प्रॉफिट फ्रॉम 35 AD बिजनेस. 35 AD बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 35 AD बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपका आएगा 90 lakhs minus reduction under section 35 AD 65 lakhs minus 15 lakhs किसका है, लैंड का है. यही है ना क्वेश्चन में, 65 lakhs और कॉस्ट ऑफ लैंड इज 15 लाख, तो कितना हो गया 50 लाख. 50 लाख माइनस कर दे तो आपका आंसर कितना आ गया, 90 माइनस 50 40 लाख सीधा. 35 AD इनकम, टोटल इनकम 62,50,000 is equals to
62,50,000 इज व्हाट योर टोटल इनकम। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 62,50,000। ठीक है, वापस से अगेन दो पार्ट, एएमटी कैलकुलेशन। तो एएमटी के लिए पहले एटीआई, सॉरी एटीआई कैलकुलेशन, नॉट एएमटी कैलकुलेशन, एटीआई। तो एटीआई के लिए टोटल इनकम 62,50,000 प्लस 10 AA। 10 AA था आपका 13,50,000 प्लस 35 AD इज इक्वल्स टू 50 लाख माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 5 लाख। तो आ गया आपका ATI इज इक्वल्स टू 62,50,000 प्लस 13,50,000 प्लस 50 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल्स टू 1,21,00,000 इंटू 18.5% इंटू 1 करोड़ से 2 करोड़ 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका इंटू 18.5% इज इक्वल टू दिस इंटू 1.15 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 26,77,246। तो आ गया 26,77,246 और जो कि राउंड ऑफ हो जाएगा तो हो जाएगा 26,77,250। ठीक है, और अभी क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी में कितना है 62,50,000। ठीक है, माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 इंटू 1.10 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 19,30,500। 19,30,500। तो ये क्या हो गया, टैक्स लाइबिलिटी हो गई। अब दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज हायर। तो टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू 26,77,250 और क्रेडिट इज इक्वल्स टू एएमटी का जो क्रेडिट है वो आएगा दोनों का माइनस करने के बाद। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एएमटी क्रेडिट है, कितना हो जाएगा माइनस 26,77,250 इज इक्वल्स टू 7,46,750। 7 तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है एएमटी क्रेडिट और टैक्स पेबल जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। एंड आई होप नाउ यू आर फाइंडिंग इट वेरी इजी टू सॉल्व। आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि पहले टोटल इनकम निकालना है, फिर इधर ऐसे दो पार्ट कर लेंगे अपन, एक तरफ अपन एटीआई निकालेंगे और एक जगह टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा फिर क्रेडिट निकाल देंगे। ठीक है, और क्रेडिट अगर यूटिलाइज होगी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो आपको जो है वो एएमटी का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और आपको ये चीज और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि ना हम जो आपके टोटल इनकम का जो नोट्स है, टोटल इनकम के लिए भी आपका नोट बनाया गया है। ठीक है, टोटल इनकम का नोट जो पहले से बनाया गया उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट डिसाइड द हेड ऑफ इनकम। जब भी आप टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, साइंटिफिक रिसर्च में 100% रिडक्शन मिलती है पीजीबीपी में, और सेल अंडर पीजीबीपी जो है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च का जो सेल है वो क्या बोलते हैं टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। ठीक है, और ये जो चारों है सेल, डब्ल्यूडीवी, SLM 30, अच्छा इसका कंपैरिजन करना चाह रहे थे बट अभी जगह नहीं है, बट इसको करेंगे। हाँ, हम चार चीज का कंपैरिजन एक साथ करेंगे कि डब्ल्यूडीवी मेथड, SLM मेथड, सेक्शन 35 और 35 AD अगर चारों साथ में देखेंगे तो क्या क्या डिफरेंस होता है ये एसेट इन चारों में सेल करते हैं तो। लेकिन हमारी जो चार्ट बुक है ना उसके अंदर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियरली दिया गया है, दिखाऊं पीजीबीपी। ये रहा, एक पेज में आपका वो SLM हो गया, WDV हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये तीनों एक पेज में आ गया और ये वाला जो है वो नेक्स्ट पेज में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले। अभी अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा दें क्या,
ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये सारी चीजें हैं हमारे पास लिखी हुई है, इसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च वाला ठीक है, चलो अभी रख दिए। पॉइंट नंबर 3 अपन रख लेते हैं एएमटी का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट एएमटी क्वेश्चन सॉल्विंग। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, ये जो था आपके नोट्स वाला, ये जो अपन लोगों ने बनाया, ये इसको जो अपन नोट में डाल रहे हैं, कि आपको ये जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके जो जो आगे अपने नोट्स रहेंगे वो सारी चीजें अपन कंटिन्यू करते जाएंगे। प्लस मेन जो हमारे टॉपिक्स है उसका नोट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इस चीज का नोट बना हुआ है, तो हमारे पास बना हुआ है जैन 26 में था शायद। ये टोटल इनकम एडजस्टमेंट के जो नोट है वो बने हुए हैं ऑलरेडी हमारे पास, क्वेश्चन वाइज लेके केसेस क्या क्या है, और ये सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे आपकी टोटल इनकम की क्लासेस में। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोस ऑफ टोटल इनकम। प्लस अगर आप हमारी बुक्स बाय करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से जाके कर सकते हो, और अगर आपको बुक्स रिलेटेड कोई भी डाउट या सपोर्ट चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप लिंक है आप उसमें बिल्कुल कमेंट कर सकते, मतलब मैसेज कर सकते हो हमें हमें रीच आउट करने के लिए। और यूट्यूब जो है उसमें प्लेलिस्ट में आप रेफर कर सकते हो, जो हमारे जितने भी वीडियोस है वो सारे एक ही प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। टेलीग्राम चैनल में जो है वो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो आपके नोट्स है, कहाँ गए यार, ये जो नोट्स हैं बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।